हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई अगला मैच हमारा कल है 30 तारीख को पंजाब किंग्स के खिलाफ, जो कि उनका अलग ही स्ट्रगल चल रहा है। मतलब टॉप 4 में फिनिश करने का एक स्ट्रगल उनका चल रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा। और अब हमारा ऐसा हाल हो चुका है कि हम लोग दूसरों की जो बनी बनाई जो रणनीति है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जो टीमें प्लेऑफ्स में जाना चाहती हैं उनके बीच में हम लोग खलल डाल सकते हैं, और उस पंजाब किंग्स हमारी पहली विक्टिम हो सकती है अगर हम लोग ये मैच जीतते हैं। पहला मैच इन्होंने हम लोगों को हराया था, लेकिन अगर पहले मैच की मैं बात करूं तो वो गेम हम लोग जीत सकते थे अगर कॉनवे थोड़ा तेज खेल लेते, या फिर जो नो बॉल नहीं दी गई थी वो नो बॉल दी गई होती, तो मेरे हिसाब से हमारा जो चांस है वो बन सकता था जीतने का वो मैच। लेकिन चलिए कोई नहीं, उसमें सिर्फ एक ही जो प्लेयर था प्रियांश आर्या, उसी ने मतलब सारे रन बना दिए थे। 220 मेरे हिसाब से बनाए थे पंजाब किंग्स ने, और हम लोग 18-19 रन शॉर्ट रह गए थे। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा अगर हम लोग प्रियांश आर्या को कंट्रोल कर लेते, उस दिन कैच पकड़ लेते जो हमने छोड़े थे, तो वो मैच हम लोग जीत सकते थे आसानी से मेरे हिसाब से। और इसीलिए मतलब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके मिडिल ऑर्डर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस है वो फॉर्म में नहीं है। और रही बात बॉलिंग की, तो बॉलिंग सिर्फ अर्शदीप के ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा वो डिपेंडेंट रहते हैं, और टॉप ऑर्डर अगर उनका चलता है बैटिंग में तभी मुझे लगता है वो कुछ अच्छा करते हैं। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैसी प्लेइंग 11 हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन लगा रहे हैं लोग कि भाई क्या होगी इस बार प्लेइंग 11, कौन से नए प्लेयर्स आएंगे। तो सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और आप लोग अपना भी ओपिनियन बताइएगा कि आप किसे देखना चाहते हैं इस मैच में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर फाइनली शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले पंजाब किंग्स की। तो मैंने जो उनकी कमजोरी है वो तो मैंने पहले ही बता दी कि भाई उनके मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस की कमी है थोड़ा, और थोड़ा बात यह है कि भाई जो प्लेयर्स हैं उनके मतलब मिडिल ऑर्डर में वो फॉर्म में नहीं है, तो जो उनका मतलब फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और श्रेयस अय्यर भी अब आउट ऑफ टच चले गए हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का एक हिस्ट्री रहा है कि भाई जो भी प्लेयर आउट ऑफ टच जाता है वो उसको वे फॉर्म में लेकर आते हैं। क्या पता इस मैच में भी वही हो जाए, लेकिन अब जो रिकॉर्ड्स हैं इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के वही टूट रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। तो 2019 से पंजाब किंग्स से हम लोग चेपॉक स्टेडियम में नहीं जीते हैं, तो हो सकता है ये रिकॉर्ड भी टूट जाए, हम लोग जीत जाएं। तो अगर रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो भाई हमारे फेवर में भी कुछ जाने चाहिए, तो होपफुली ये वाला रिकॉर्ड टूटेगा। तो जैसे कि मैं पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप की बात कर रहा था, तो जैसे कि मैंने बताया कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप वो ओवर डिपेंडेंट है। टॉप ऑर्डर में प्रियांश आर्या प्रभ सिमरन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों अच्छा करते हैं तो पंजाब किंग्स भी अच्छा करती है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फेल होता है तो मुझे लगता है पंजाब किंग्स फेल हो जाती है। और उस दिन की अगर मैं बात करूं कि सिर्फ एक ही प्लेयर ने मारा था, तो भाई वो 100 में से एक दिन हो जाता है जब एक ही प्लेयर 38 गेंदों पे 100 रन मार दे, तो आप मान सकते हैं कि भाई उसका दिन था। वही मतलब डिफरेंस था हमारे जो पिछले मैच में। लेकिन वही बात है कि अगर इनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता है तो ये लोग स्ट्रगल करते हैं बैटिंग में, क्योंकि फिनिशिंग और मिडिल ऑर्डर इनका अच्छा नहीं है। और अगर बॉलिंग की बात करें तो भाई अर्शदीप सिंह अगर महंगे जाते हैं तो बॉलिंग में भी इनका मतलब इतना दम नहीं, क्योंकि यूजी चहल का भी हमने देखा होगा कि बहुत बेकार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे इस बार के आईपीएल के सीजन में। तो यही मुझे लगता है इन्हें हॉन्ट कर रहा है, और ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय मतलब टॉप 4 में जाने के लिए, क्योंकि और सारी जो टीमें हैं वो बेटर इक्विप्ड है मेरे हिसाब से इनसे, और उनके जो टॉप 4 में फिनिश करने के चांसेस वो ज़्यादा हैं। फिर चाहे वो जीटी हो, फिर चाहे आरसीबी हो, दिल्ली हो, मुंबई इंडियंस, तो भाई आप समझ ही सकते हैं किस तरीके की टीम है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इनको ये मैच जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कि सैम करन ने एक बार कहा था कि अब हमारा काम है दूसरों की पार्टी स्पॉइल करना, तो अब हम लोग वही जो जॉब है उस पर जुट सकते हैं। जिन्होंने हमें हराया, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है पूरे सीजन में, उनका जो प्लेऑफ का रास्ता है वो हम लोग अब ब्लॉक कर सकते हैं, और शुरुआत हम लोग मुझे लगता है पंजाब किंग्स से कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं और बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन है कि भाई नए प्लेयर्स लाने चाहिए, पुराने प्लेयर्स काम में नहीं आ रहे। दीपक हुड्डा को हम लोग पिछले मैच पे ले आए थे, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था, और पथराना नूर भी फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, तो कुछ लोग पथराना की जगह एलिस को भी चाहते थे। नए प्लेयर्स चाहिए मतलब हमारी प्लेइंग 11 में, तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पिछले मैच में क्या कमजोरियां थी। तो फिर से वही बैटिंग लाइनअप की कमजोरियां थी। मतलब आपने देखा होगा जैसा कि मैच, तो बैटिंग अगर हमारी अच्छी होती तो हम लोग वो मैच जीत सकते थे। अगर 20 रन भी एक्स्ट्रा बनाते तो पिछला मैच हम लोग जीत सकते थे। लेकिन बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बॉलिंग में भी अगर थोड़ा टाइट रहते, जैसे पथराना और नूर अगर वो थोड़ा टाइट रहते तो तब भी मुझे लगता है हम लोग मैच बना सकते थे। लेकिन चलिए बैट सीजन चल रहा है, अनलकी है, तो कुछ भी हमारे फेवर में नहीं जाएगा, और जैसा कि जा भी नहीं रहा है तो उसको हम लोग साइड लाइन करते हैं। अब जो 5 मैचेस बचे हैं उसको हम लोग एंजॉय करने का सोचते हैं। 2026 की तैयारी के लिए हम लोग यहीं से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कौन से प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे फ्यूचर प्लेयर बन सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें हमें बाहर करना होगा। तो मुझे लगता है 5 मैचेस जो ये हैं वो आपका प्रिपरेशन है 2026 का, कि हम लोग कैसे कमबैक कर सकते हैं, कैसे टाइटल जीत सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक फैन बेस ऐसा भी सोच रहा होगा कि भाई अभी भी हम लोग 5 मैचेस जीत के क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 14 पॉइंट्स पे पिछली बार आरसीबी ने क्वालिफाई किया था। तो मतलब एक फैन बेस दो मतलब वेज में बढ़ चुका है। एक है कि अभी भी क्वालिफाई करने का सोच रहा है,
एक है कि भाई 2026 की तैयारी अब शुरू हो गई है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस होने चाहिए इन दोनों को सर्च करने के लिए। तो प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो भाई चेंजेस तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, और वंश वेदी को आना काफी इंपॉर्टेंट है, पथराना की जगह एलिस को आना काफी इंपॉर्टेंट है। और वंश वेदी की तरफ से ऐसी खबरें निकल के आ रही है तो भाई आप उनका 90% मान के चलिए कि उनका सिलेक्शन होने वाला है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो भाई कल पता ही चल जाएगा, लेकिन आप अभी ये मान के चलिए कि मेरे हिसाब से वंश बेदी आने वाले हैं दीपक हुडा की जगह। उसके बाद अगर हम लोग प्लेइंग 11 देखते हैं तो काफी शानदार प्लेइंग 11 आपको दिखाई दे रही होगी, और जिमी वर्टन आ सकते हैं सैम करन की जगह, पथराना की जगह एलिस आ सकते हैं। तो उसके बाद क्या प्लेइंग 11 होगी पहले आप ये देख लीजिए। शुरुआत तो भाई वही करेंगे आयुष मात्रे और शेख रशीद। वन डाउन आएंगे तब हमारे वंश बेदी, और फिर शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, यही सारे प्लेयर्स आएंगे। डेवॉल्ड ब्रेविस आप देख सकते हैं, एम एस धोनी, और जो हमारे जो प्लेइंग 11 थी वो सेम ही रहेगी, बस नीचे एलिस का चेंज होगा। लेकिन इस प्लेइंग 11 को जब मैं देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही डर लगता है कि भाई इतनी यंग टीम क्या चेन्नई सुपर किंग्स खिलाएगी, क्योंकि खबरें तो वंश बेदी की बहुत जोरों शोरों से आ रही हैं, तो ये सच भी हो सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस की कमी आपको दिखाई दे रही होगी मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि भाई शेख रशीद, आयुष मात्रे, वंश बेदी ये तीनों एक हिसाब से अपना पहला आईपीएल सीजन खेल रहे हैं। और बीच में अगर देखें तो दुबे, जडेजा, यही सारे प्लेयर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये लोग रहेंगे तो मुझे लगता है एक बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। यंग टीम रहेगी, हम लोग देखेंगे कि भाई कौन अच्छा कर सकता है कौन बेकार कर सकता है। जो हाइप वंश वेदी की थी क्या वो उस पर खरे उतरेंगे, क्या वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये भी हमें देखने वाली बात होगी। तो अगर ये यंग टीम खेलती है तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स काफी शानदार करने वाली है। बस मुझे एक ही शक यही हो रहा कि भाई क्या चेन्नई सुपर किंग्स इतनी यंग टीम उतारेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा करती नहीं सीएसके, ऐसी उनकी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन अब सीजन अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली खत्म ही हो गया है, तो इन्हें ये सारी चीजें ट्राई करनी होगी, आगे के लिए ग्रूम करना होगा प्लेयर्स को, आगे कौन हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है ये सब देखना होगा, तभी हम लोग 2026 में कमबैक करेंगे। वरना अगर हम लोग अभी भी घिसे पिटे प्लेयर्स को लेकर खिलाते रहेंगे, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, अगर इनको अभी भी हम लोग चांस देते रहेंगे तो कोई मतलब गाड़ी आगे बढ़ने वाली है नहीं 2026 के लिए। अगर ये प्लेइंग 11 खेलती है तो आप देख सकते हैं कितना इसमें फायर पावर है। अब बीच में अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होगा तो भाई जडेजा और दुबे कर ही सकते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही इस समय हो गया है कम स्ट्राइक रेट से खेलना। और बाकी जो प्लेयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, शेख रशीद, आयुष मात्रे, वंश बेदी, डेवॉल्ड ब्रेविस, ये सारे मतलब तेज खेल सकते हैं। और रही बात बॉलिंग की तो भाई नूर अहमद को अभी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि भाई वो हमारे बेस्ट बॉलर हैं, उनको ही हटा देंगे तो भाई क्या रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग। अब 2-3 मैचेस खराब चलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको बाहर ही कर देंगे। लेकिन पथराना बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 20 में भी फॉर्म में नहीं थे। जब आईपीएल में आए थे तो 2-3 मैचेस उन्होंने अच्छा किया था, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं किया था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई बॉलिंग करना ही नहीं आता उनको। और उसके बाद अगर उनकी जगह किसी में देखना चाहूंगा तो वो नेथन एलिस होंगे, क्योंकि भाई पहले मैच में उन्होंने डिसेंट बॉलिंग करी थी, इतना बेकार भी नहीं किया था जितना हम लोगों ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया था कि भाई पूरी टीम ने 155 रन बनाए, उसमें भी 8.5 के इकोनॉमी से रन दे दिए हैं नेथन एलिस ने। अगर वो आते हैं तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस उनका काम आएगा, क्योंकि भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो वो बीबीएल में, अगर वो आएंगे तो मुझे लगता है एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे बॉलिंग लाइनअप को, डेथ बॉलिंग को, या फिर हर जगह वो बॉलिंग कर सकते हैं। पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, तो मतलब सारे पोजीशंस में वो एक्वायर कर सकते हैं और अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। मेरे अगर पर्सनल चॉइस कहूं तो मैं तो अभी भी पथराना को देखना चाहूंगा, लेकिन जो फैंस की डिमांड है, जो टीम की डिमांड है, वो मेरे हिसाब से नेथन एलिस होने चाहिए। अब यही सारे चेंजेस हम लोग देखना चाहेंगे, और होपफुली इन सारे चेंजेस के साथ हम लोग एक 5 मैच की जो स्ट्रीक है, विनिंग स्ट्रीक, वो कंप्लीट करेंगे। पहले पंजाब किंग्स, दूसरी आरसीबी, क्योंकि भाई आरसीबी को हराना भी काफी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी तो बाधा उनके बात पे भी हमें डालनी होगी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने का अगर ना भी सोचे तो भाई टॉप 2 में फिनिश नहीं करने देना आरसीबी को, ये सोचकर हमें अगला मैच खेलना होगा। तो चलिए, अगर ये सारी टीमें होंगी, ये सारे चेंजेस होंगे तो हम लोग डेफिनेटली अच्छा करने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।